खून की कुर्बानी, आतंकी जमींदार उर्फ डाकू बादल। मैंने ये खून नहीं किया, नहीं किया। मैं कितना भागा हूं भैया ये कानून की वर्दी पहनकर तेरे साथ में इंसाफ नहीं कर सकता। अरे तू मेरा भाई है, तूने मेरे सर पे हाथ रख के मेरी सौगंध खा गया कि तूने कहा कि मैंने पिता का खून नहीं किया है। हाँ भैया, लेकिन मैं बादल तुझे आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ कानून के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। मानता हूँ भैया। बादल भैया तुम एक काम करो, बोलो भैया। तुम एक काम करो, तुम 24 घंटे तक लाकर में जो है बीत चुके हैं, तुम्हें 24 घंटे और काटने होंगे। अरे मैं तेरी फाइल लेकर के यानी जो हाई कोर्ट लखनऊ जाऊंगा, तेरी जमानत के लिए न जाने ढेर सारा पैसा खर्च करके हम तुझे जमानत से छुड़ा लेंगे। ठीक है भैया, दीवान मैं आपका इंतजार करूंगा भैया, जल्द से आना। ठीक है भैया। बादल को कुछ खाना पानी दिया गया? क्यों? बड़े साहब का आदेश। क्यों बड़ा साहब का आदेश था कि कोई मुजरिम को खाना पानी नहीं दिया जाएगा? जी दीवान एक काम करो, बताइए साहब। बादल को ले जाओ और लाकअप में बंद कर दो, खाने पीने की ठीक ठाक से व्यवस्था कर देना। अच्छा सर। और मैं इसकी फाइल लेकर के जो है लखनऊ हाई कोर्ट जा रहा हूं, और इसकी जमानत के कागजात मंजूर करा करके मैं फौरन वापस आऊंगा। अच्छा बादल मेरे लखनऊ जाने के बाद तुम कोई ऐसा काम मत करना जो कि तेरा भाई पिस्तौल लेकर के तेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आए कि बादल रुक जा, बादल रुक जा, और तू मेरे आगे आगे भागता हुआ जाए। बादल ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा भैया। दीवान बादल को ले जाओ, लाकअप में बंद कर दो। जी साहब। और खाने पीने की ठीक ठाक से व्यवस्था कर देना। अच्छा साहब। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है साहब। हथकड़ी लगाइए। समझने की कोशिश करिए बादल, ये तुम्हें साहब छुड़वा लेंगे। तेरी महक चौधरी, तुम्हारी फाइल तैयार हो गई है। 302 के मुजरिम हो चुके हो। अगर ठीक ठाक गवाही पड़ जाएगी तो 10-20 साल की सजा भी हो सकती है। ले चलो साले को अंदर। ले चलिए। क्या बताएं दोस्तों, हमें भी बहुत बड़ा अफसोस है कि जो हमारे बड़े साहब हैं बहुत मादरचोद हैं। इतने पैसे पाए हैं, अभी तक उन्होंने बांटा नहीं दिया है। और ये जो बेचारा है इसकी तो हकीकत आप ही लोग जानते होंगे और हम भी जानते हैं। मुंशी जी, बादल को बाहर ले आओ, बाहर लाओ इसको। बोलो साहब। साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, और तुम तिलक भी लगाए हो, अच्छे घराने से हो।
मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़। क्या बता रहे हो भाई? मुझे छोड़ दो साहब। बादल बादल, बड़ी हमने मेहनत की है तो ये पुलिस की नौकरी हासिल की है। तुम बता रहे हो कि हमारे हाथों की हथकड़ी खोल दो, हमें जेल से भगा दो। अगर तुम्हें भगा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बादल, हम तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल सकते हैं, लेकिन तुमको एक हमारा काम करना पड़ेगा। मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा साहब? काम तुम्हें ये करना पड़ेगा, कौन सा? क्योंकि हम ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, मानता हूँ। काम तुम्हें ये करना पड़ेगा, एक क्वार्टर के हमको पैसे दे दो। क्या कहा साहब? एक क्वार्टर के पैसे दे दो और हम तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल देंगे। साहब आप तो अच्छे तरीके से जानते हो हमारे पास एक पैसा नहीं, आखिर बोलो क्वार्टर का इंतजाम कहाँ से करूं साहब? समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तेरी माइक चोद है, तुम्हारा हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और तुम साले हमारा इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हो। हाँ, बता रहे हो हमारे पास पैसे नहीं है। ये भाई लोग बैठे खड़े हैं और जाकर के हमारे विषय में बताओ और हम वादा करते हैं। अरे वादा नहीं, जाओ हम महाराज की कसम खाए कही थे। छोड़ दोगे? हम छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? हाँ हाँ छोड़ देंगे। तो ठीक है, मैं दामन फैला के अपने भाई लोगों से अपनी जान के लिए भीख भी मांग लूंगा, लेकिन वादा करो साहब छोड़ दोगे? ठीक है साहब। भाई लोग मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ज्यादा नहीं, इनका एक पौवे का इंतजाम का जुगाड़ कर दो। आपके बच्चे सलामत रहे, आपका परिवार हरा भरा रहे। मैं निर्दोष हूँ और सूख गए हैं इनके आंसू, ये न कभी रोते हैं। सच तो है कि दुनिया वाले पत्थर दिल, और हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। ओ हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे। ओ जालिम जमाने की कसमें है कैसी, देखो जरा इनकी कसमें है कैसी। जालिम खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके। हम रो रहे। साहब बढ़ो आगे, बढ़िए, बंद करिए। ये भी लो। सब ले लो साहब। हम सोच रहे थे कि एक क्वार्टर हो जाएगा और यही माँ हो ही जाई वो झरी पचौनी गाली। साहब चलो जाऊं साहब? जाइए, निकलिए, जाऊं? जाइए। बिल्कुल बेशक चला जाऊं। हाँ जाओ। वाह मुंशी जी, बता रहे हो बड़े साहब आ जाएंगे तो क्या बताओगे? अरे हम बता देंगे जो कुछ बताना है। तुम क्यों घबरा रहे हो यार? हैं? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? देख दीवान, आज बहुत खुशी का जो है संदेशा लेकर के आया हूँ। अरे मेरे जो है बादल की जमानत मंजूर हो गई, जाओ उसे लाकअप से निकाल के बाहर लाओ।
आज मैं उसे अपने साथ अपने घर को लेकर जाऊंगा और बादल की जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और इस कानून से उसे हम आजाद करा देंगे। ओ चौकीदार से कहो कि बादल को लॉकअप से बाहर लेकर आए। साहब, यानी तुम्हारे कहने का मतलब बादल की जमानत मंजूर हो गई है। सर कुछ कहना चाहते हैं? दीवान साहब, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? होगा होगा सर। तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम्हारे चले जाने के बाद बादल इतना रो रहा था, इतना दीवान तुम पागल हो गए हो। क्यों? ये वो जगह है लॉकअप, जेल में हर एक इंसान जो है रोता है, क्योंकि जेल में इतनी कड़ी से कड़ी सजाएं होती हैं, इसीलिए वो रो रहा होगा। साहब, रो रहा था, हमें दया आ गई, दया आ गई तो मैंने उसके हाथों की हथकड़ी खोल दिया है। साहब, हम ब्राह्मण आदमी, हमें दया आ गई तो मैंने बादल को जेल से भगा दिया है। साहब दीवान, तुमने बादल को जेल से भगा तो दिया है। हाँ साहब। अरे तुम्हें यह नहीं मालूम है कि अगर वो बादल जेल से भाग गया है तो उसकी जिंदगी खतरे में और पड़ गई है। ये बताओ वो कितनी दूर गया होगा? ओ साहब, अभी एक ही 2 किलोमीटर पहुंचा होगा साहब। बादल! चलिए। रुक जा बादल, भागना नहीं तो गोली चला दूंगा। लगता है पुलिस आ रही है। रुक जा बादल, भागना नहीं तो पीछे से गोली मार दी जाएगी। ऊंट पहाड़ के नीचे जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल सच हुआ। नौकर कहीं के अब तो इलेक्शन भी अपना और प्रधानी भी अपनी रही। अब किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि साला बादल हमेशा के लिए जेल में सड़ रहा है, इसलिए हमें कोई अब मेरा दोस्त बन, हाँ बोलो। आखिर आप? अरे मेरा दोस्त, फिक्र और चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बादल की जिंदगी को मैंने नासूर बना दिया और वो हमेशा जेल में सड़ रहा है। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए ये साले गरीब लोग हैं और अगर कहीं दाना पानी मिल जाए तो बहुत बड़ा तूफान बनाने लगते हैं। सच कहा मेरे दोस्त। सालों को जेल की चक्की पीस दो। लेकिन जब तक हमारे साथ एसपी नागेश है तब तक किसी बात की हमें अरे परवाह चिंता यार, नहीं। वही तो हम और दोनों की जिंदगी है यार। सच कहा मेरे दोस्त। निखिल, आज काफी दिन हो गए, ना ही तो मैं और आप मुलाकात करने के वास्ते चले, ना ही तो वो एसपी नागेश आया है। ओ एसपी नागेश से मुलाकात अवश्य हमारी होगी, क्योंकि उसने हमारा भारा काम किया है, इसलिए हम उससे मुलाकात अवश्य करेंगे। क्यों नहीं? आओ महारथी, आओ, नमस्कार। मेरे दोस्त, बोलो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं रहा? आपकी सांस बिल्कुल जकड़ी हुई है। यार, एक दिन हमने आपसे कहा था कि चेहरे पर उदासी, पसीने से तरबतर। आज हम खुद बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि जब से ये एसपी आकाश आया है हमारे थाने के अंदर, क्या एक एक फाइल खोल करके देख रहा है। ये आखिर एसपी आकाश 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 से कौन है? आप नहीं जानते हैं कि ये आकाश कौन है? हाँ। वही वो राण बेवा जमुना का बेटा। क्या कहा? वही वो राण बेवा जमुना का बेटा जिसे आकाश कहते हैं। ओ, तो वो सराण बेवा जमुना का बेटा आकाश
यह हमारी नाकों में दम करेगा और आपको परेशान करेगा। लेकिन एसपी नागेश, अगर थोड़ा सा तुमने काम हमारे लिए किया है तो आप बेफिक्र होकर थाने में अपनी ड्यूटी कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आकाश की जिंदगी को ऐसा भी तबाह करूंगा कि जिस तरीके से बादल आज सलाखों के पीछे है, उसी तरीके से ये साला एसपी अपनी औकात भूल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अफसोस की बात ये है क्या कि अगर ये राज कहीं उसको पता चला कि तुम्हारी रिश्वत हमारे हाथ में लग करके और हमने तुम्हें तरकीब बता करके उस हरामजादे का मर्डर करवा दिया हो, तो हमारी तो नौकरी जबे करेगी। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जी, आप बेशिद्दत होकर मैंने कहा कि ड्यूटी कीजिएगा। और रही बात आकाश की, तो आकाश के परिवार को ऐसा तबाह करूंगा ताकि वो भी ऐसे चक्रव्यूह में फंसेगा। आकाश हमारी तरफ, आपकी तरफ आंख उठाने की कोशिश। ये बात है तो जाओ मेरे दोस्त, अब इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, आप फिक्र और चिंता मत करिए। हाँ भाई, बड़े अफसोस की बात यह है कि इधर कुछ आदमी बैठे यार बकचोदी कर रहे हैं। बता रहे थे कि नंबर आने वाला है। किसका नंबर आने वाला है भाई? नंबर जब तक हम इस शोहरत करके अंदर रहेंगे, पता नहीं कितने का नंबर आता जाता। लेकिन मेरे दोस्त, इन लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि कानून के कितने बड़े हाथ होते हैं। हाँ। और कानून से बगावत करने वाला इंसान कभी साबुत नहीं रह सकता। सच कहा मेरे दोस्त। तुम वहां का मैटर देखो और मैं थाने का मैटर। ठीक है मेरे दोस्त, तुम थाना संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। आओ मेरे दोस्त। आकाश हरामजादे, तूने मेरे हाथ से कागज लेकर के अच्छा नहीं किया। तू सोचता था कि मुझे सस्पेंड करवाने के लिए तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगा जो तू कहीं का नहीं बचेगा। हरामजादे, आकाश आकाशा, लेकिन मेरे दोस्त चलो मेरे दोस्त बढ़ाते पैगाम, क्योंकि एसपी आकाश इस समय शोहरत का थाने के अंदर होगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त? और इससे बेटर यही होगा कि चलो चलकर फौरन इसकी माँ का साली, इसकी माँ का जब मैं और आप खून कर दूंगा, ये साला उस अपनी माँ के बॉल में पड़ा रहेगा। तब तक मेरा और आपका कहना मेरे दोस्त चलता हूँ। का बताई भैया, काफी समय होएगा ना हमारी बिटिया ना हमार भैया आवाए। ठीक है, इंतजार करी थे का मालूम औते ही होए। बेबास साली जमुना, मादर चौथ, हम लोगों के लिए सपोला पैदा करके डाल दिया और सारा हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। बोल, और कहा तेरा बेटा और हमें तो पता भैया। बोल ससुरी बुढ़िया, वो तोरा छोकरा कहाँ है रे? भैया ससुरी बताओ तो। बोल नहीं तो इतने लाठी मारूंगा ससुरी। बोल बात कहाँ है भैया? बात तो जानना चाहती है नालायक बुढ़ी।
तेरे लौंडे ने हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, उसे पुलिस अफसर बना दिया। इसका मतलब अभी तक घर तक नहीं पहुंचा है। तेरा बेटा एसपी होकर आ गया है और अभी तक तूने मुलाकात नहीं किया। इससे बेटा रब से तू मुलाकात ऊपर करेगा। ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरी माँ का खून कर दिया। क्या तेरी माँ एनी आकाशवा की तू बहन है? अरे मेरी जान, अब तो हम कहाँ छोड़ेंगे नौकर।